आप लोग भी राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, चर्चाएं होती हैं, अलग अलग जगहों से हैं आप लोग। कैसा है गांव में, कैसा माहौल है? आप लोग तो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तमाम चीज़ें समझ रहे हैं, लेकिन गांव में जो महिलाएं हैं, आपके गार्जियन लोग हैं, क्या क्या समझ में आ रहा है? गांव में तो जो महिलाएं हैं वो राजनीतिक को उतना नहीं समझ पाती, पर पुरुष जो है वो तो समझते हैं इन सब चीज़ों को, चर्चाएं भी होती है। कैसा लग रहा है आप लोग को? लग रहा है कि सरकार किसकी आ जाए तो थोड़ा जो बातें हवा हवाई हो रही हैं कि हम पलायन रोक लेंगे, हम ये चीजें कर लेंगे, उसमें किसमें गहराई दिख रही है? पलायन रोकना ये तो 1 वर्ष या 2 वर्ष में नहीं होगा, इसके लिए लंबा समय लगेगा। आप लोग जनसुराज को कहाँ देखते हैं? जनसुराज बस ऐसे एक हवा हवाई है अभी, बस और कुछ नहीं, ना उसका कोई विचारधारा ना कुछ है, बस मार्केटिंग करने के लिए आया, मार्केटिंग कर भी रहा है। और एक मतलब अभी ताज़ा मुद्दा हम देना चाहते हैं चुनाव को लेके ही कि ये मतलब जो था कि कुछ दिन पहले मतलब राहुल गांधी जो है कहीं प्रोग्राम कर रहे थे, उनका था तो स्टेज के आगे जाके कोई मतलब गाली गलौज कुछ किए थे, शब्द बोले थे, तो उस पर मतलब वो उस समय मोदी जी बाहर थे तो आए अपना देश, तो फिर बिहार जब मोदी जी के माता जी को गाली हाँ दिया गाली दिया गया, तो फिर आए, फिर बंदी करा दिया बिहार को। उस समय भी बहुत तरह का कुछ कुछ घटना देखने को मिला, कोई यहाँ महिला फंसा, कोई वहाँ गर्भवती, ऐसे वैसे बहुत तरह का, एम्बुलेंस को भी रोका जा रहा था ये वो। लेकिन अभी जब वही सीजीआई पे फेंका गया था जूता, एक फेंका कोई वकील फेंके थे जो, तो उस पर ना कोई थी जो सरकार गवर्नमेंट का है, इंडियन गवर्नमेंट का, कोई उस पर एक भी बयान नहीं आया, ना कुछ किया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब दंगा बिहार में, बिहार बंद होगा, तमाम जगहों पे दंगे हुए, तस्वीरें आ रही थी, टायर जलाए गए, लोगों को मारा पीटा गया, तमाम घटनाएं हुई जी, उस समय ये मुद्दा बहुत बड़ा बनाया गया बिहार की राजनीति को लेके। लेकिन जब इसी देश के किसी जज के ऊपर जूता फेंक दिया जाए तो वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं बन पाया। कुछ नहीं, एकदम जीरो मुद्दा, कुछ उसको समझा ही नहीं गया, कुछ नहीं। तो वही सब चीज को देखते हुए बिहार से यहाँ से बोला जाता है, यहाँ से राजनीतिक का हवा उठता है तो देश में परिवर्तन होता है। तो देखते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि यहाँ से उस तरह का हवा उठे ताकि आगे जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनका नींद खुले, पता चले कि बिहार से परिवर्तन स्टार्ट हुआ है तो और भी आगे जाके परिवर्तन हो, देश में भी परिवर्तन हो, और किसी कांग्रेस की सरकार बने या और दूसरे को मौका मिले। पत्रकारिता के भी कुछ बच्चे हैं जो बड़ा विजन और बहुत उम्मीद की निगाहों से देखते हैं। पत्रकारिता से हैं आप, ठीक है, क्या लग रहा है आप लोग क्या कुछ टटोलने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथियों के बीच, कॉलेज के बाहर, और तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, थोड़ा सा आप लोग देखते भी हैं, किस तरह का विजन है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? एज ए पत्रकार, अभी बेशक आप छात्र हैं लेकिन आगे धीरे धीरे आप प्रवेश कर रहे हैं, तो कैसा आप लोग क्या देख रहे हैं? फिलहाल अभी के जो माहौल है, आप कॉलेज देख लीजिए या कॉलेज से बाहर देख लीजिए, या कुछ दिन पहले हम लोग आरजेडी दफ्तर की तरफ या जितनी भी पार्टी है उनके दफ्तर की तरफ भी हम लोग विजिट किए थे। उधर भी सिर्फ एक ही अभी माहौल चल रहा है कि नया चेहरा देखना है इस बार मुख्यमंत्री के रूप में। और ज़्यादातर लोगों से बात कीजिए, ज़्यादातर लोगों से आप बात विचार करेंगे, मिलेंगे, तो सिर्फ उनका जुबान पे एक ही नाम है, सिर्फ तेजस्वी यादव। बदलाव होगा इस बार, बिल्कुल बदलाव होगा, और लोग चाहते हैं बदलाव। चूँकि अगर एक रोटी है ना, एक रोटी को सिर्फ एक साइड से अगर उसको सेका जाए ना तो रोटी जल जाता है, खराब हो जाता है। उसी प्रकार से बिहार की राजनीति भी, अगर सिर्फ सत्ता वाले पक्ष में अगर बने रहे तो फिर वो बिहार को मतलब कुछ विकसित नहीं कर पाएंगे, वही पुराने वाला विजन से चलाते रहेंगे। फिर अगर बिहार को कुछ नया देना है, एक नया विजन देना है, तो फिर नया सरकार को, नया चेहरा को लाना पड़ेगा बिहार में। प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? बड़ा हल्ला है सोशल मीडिया पे, तमाम जगहों पे, क्या आप लोग सोच रहे हैं? बिजनेसमैन है वो, बिजनेस करने आया है बिहार की राजनीति। अच्छा, उसको बिहार की राजनीति आप लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं? हम बखूबी समझ रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और उनका जो जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, किसको किसको टिकट दे रहे हैं, आप देखिए किसको किसको टिकट दिए हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत दलितों को दे रहे हैं, हमने प्रीति किन्नर को टिकट दिया और कई लोगों को टिकट दिया, वो तो ये सब बात कर रहे हैं। तो उसका ये अध्यक्ष कौन है? प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष कौन है, देखिए ना। और तो कितना सवर्ण जाति के लोगों को टिकट दिया है, और कितना उसमें कौन किसको, आप बहुत सारा उसका कार्यकर्ता है जो उसका क्या कहते हैं, पोस्टर बैनर सब उसका जला रहा है, फेंक रहा है। जो पार्टी के लिए 3 साल 4 साल काम किया आपके लिए, आप उसको टिकट नहीं दे रहे हैं,
तुरंत भर में आया, पार्टी में ज्वाइन वो ऐसा कह दे रहे वो तो हैं। ये भी कह रहे हैं कि 6-7 लोग तैयारी कर रहे हैं, टिकट तो किसी एक को मिलेगा, ये सब बातें कह रहे हैं प्रशांत किशोर। नहीं तो उसमें देखिएगा ना कि कौन पुराना है आपके लिए, कौन आपके लिए संघर्ष किया, कौन मतलब आपके साथ चल- शुरुआती दौर में ही भरोसा उठता हुआ दिख रहा है लोगों को। वो सब बरसाती में रखे, वो सब कुछ है बिहार के राजनीति में, वो सब का चलती चलने वाला है। अब कह देगा कि हम कह देंगे कि हम नीतीश कुमार जी के साथ रह के उनका सलाहकार बन के उनका सरकार बना दे, तो ऐसा संभव है? नीतीश कुमार अपने आप वैसा वैसा प्रशांत किशोर के 20 गो प्रशांत किशोर के जेब में लेके घूमता है नीतीश कुमार। अच्छा, तब नीतीश कुमार सब क्या है? एक और नेता के बड़ा चर्चा होता है, मनेर विधानसभा से आते हैं भाई वीरेंद्र। हाँ। उनका टिकट कटने को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं उसका टिकट कैसे नहीं नेता है भाई वीरेंद्र? अच्छा नेता है, बढ़िया नेता है। अब देखिए लोग उसको निगेटिव वे में देख रहे हैं। हर सिक्का के दो पहलू होता है। अब देखिए उसको पॉजिटिव उसमें देखिए ना, एक आदमी एक औरत कई दिनों से उस सचिव के पास जा रहा था, वो अपना जाति प्रमाण पत्र या अब थी कुछ प्रमाण पत्र बनाने के जो लिए, वीडियो वायरल हो रहा है वो आप उसकी प्रमाण चर्चा कर पत्र रहे हैं। बनाने के लिए जा रहा था। एक सचिव लेवल के पोस्ट के अधिकारी को देख लीजिए इस नीतीश सरकार में कितना मन बढ़ गया है कि एक महिला को इतना दिन तक दौड़ाया लेकिन फिर भी काम नहीं किया। तो आप जैसे में आप ही विधायक है या आप ही उसके नेता है, आपके ही पास अगर हम समस्या को लेकर जाएंगे और रोएंगे आपके पास कि हम 10 दिन 20 दिन से जा रहे हैं, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और आप प्लस में आप सचिव होकर माननीय विधायक से कैसे बात कर रहे हैं? आप भाई वीरेंद्र को नहीं जान रहे हैं, उसमें मतलब कि आप अपना विधायक को नहीं जान रहे हैं, तो आप काहे नौकरी कर रहे हैं वहां पे? हट जाइए आप वहां से, क्या अधिकार है आपको नौकरी करने का? नहीं उसका काम किया तब ना वैसे बोला। और वैसे ही नेता का बिहार में जरूरत है। और लालू राज में यही था, एक गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा जाता था ब्लॉक में वीडियो कहता है कि तू हमारा काम कर, तू हमारा नौकर है, काम करना पड़ेगा तुमको। अच्छा, वही सब चीज लालू यादव का जो राज में चला वही खल गया। लेकिन लालू यादव को राज को अब देखिए तो तमाम नैरेटिव फैलाया जाता है, कहा जाता है लालू का जंगल राज था। भाजपा के लोग कहते हैं हमारी सुशासन की सरकार है। अरे तो उसमें जंगल राज के नायक सब कौन था? आप वो भी देखिए ना, जंगल राज में जो उसका नायक कौन था? सब सवर्ण जाति का लोग था उसमें, जंगल राज के नायक सब। जातिवाद की बहुत चर्चा होती है, जब थोड़ी सी चर्चा बढ़ती है तो बार बार जाति की बात होती है। बिहार में ये बड़ा फैक्टर है। बिहार में बड़ा फैक्टर नहीं है, बिहार में बड़ा फैक्टर बना दिया गया है इसको। अच्छा, आप जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज में उस टाइम क्या था? अरे बोले तो आपको कुछ समय बताए ना पहले कि आप देख रहे हैं गांव में हम लोग का जन्म 20 साल पहले हुआ, 20 साल 21 साल के हम लोग युवा हैं। जो बूढ़ा है जो गांव में रहते थे, जिसके गांव में स्वर्ण जाति का लोग रहता था, उस गांव में जाकर उस बूढ़ा आदमी से पूछे कि कितना उसको प्रताड़ना किया गया, कितना उसको दमन किया गया, सताया गया। आज वो बूढ़ा लोग जो है वो कभी नहीं लालू यादव का विरोध कर सकता है। लालू यादव का विरोध कौन करता है? या तो सवर्ण जाति के हो या बैकवर्ड क्लास में कौन है जो 5वां 6ठा तक पढ़ लिया लड़का, फेसबुक व्हाट्सएप से 2 लाइन पढ़ लिया, अच्छा लालू का जंगल राज विरोध करना शुरू। इसीलिए वो नैरेटिव बन गया है। अरे नैरेटिव क्या है? बिहार के राजनीति में अगर कोई भी एनडीए का कोई भी नेता आ जाए, कोई भी पार्टी का, एनडीए का, विपक्षी का, लालू परिवार का नाम नहीं लेगा तो उसका राजनीति बिहार में चलने वाला है? अच्छा, किसी का नहीं चलेगा बिना मतलब लालू इतना के। बड़ा नाम है। हाँ, तब अरे बोले ना, वो पॉलिटिक्स के फिनोमेना है वो। उसको लाइक कर सकते, डिसलाइक से करते, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे लोग राजनीति में गांधी और नेहरू का नाम लेते हैं, उस तरह का आप बात कर रहे हैं। वैसे ही बिहार में लालू यादव, यूपी में मुलायम सिंह यादव। अच्छा, तब अरे उस सबका समाज के लिए लड़ाई लड़ा है ना भाई, समाज के लिए वो सामाजिक न्याय का बात किया और वो चीज किया। तो अभी आप लोगों की उम्मीद जो है पूरी तरह से वो तेजस्वी यादव की तरफ है, और ऐसा आप लोग का मानना है कि जब निर्णय होंगे 14 तारीख को तो सरकार किसकी बनती नजर आ रही है? सरकार महागठबंधन की बनेगी। देखिए कोई भी सत्ता या कोई भी पावर किसी आदमी के पास लंबे समय तक रह जाता है तो उसमें डिक्टेटरशिप, तानाशाह आ ही जाता है। वही चीज है नीतीश कुमार जी के सरकार में। नीतीश चाचा तो अभी अचेत है, 4 5 लोग उसको कितना लग रहा है, कितनी सीटें लगभग आरजेडी ला सकती है? 160 प्लस रहेगा महागठबंधन का। 160 प्लस? हाँ, अच्छा, 160 प्लस रहेगा महागठबंधन का सीट। हाँ, हाँ, कन्फर्म हम बोल रहे हैं ना, हम लोग रहेगा। आप लोग तो देख रहे हैं तमाम चीजें। तो हम लोग 160? हाँ 160 प्लस रहेगा। ये जनसुराज का कितना नंबर में कितना आ सकता है? डबल डिजिट भी नहीं हो पाएगा उसका। डबल डिजिट भी ना? हाँ। कहाँ से होगा भाई? क्या है? एनडीए कहाँ खिसकती हुई नजर आएगी फिर? एनडीए का परफॉर्मेंस इस बार डाउन रहेगा। अच्छा, हाँ, मतलब 2 नंबर की पार्टी रह जाएगी। हाँ 2 नंबर की पार्टी रह जाएगी। अब उसमें वही हो कि जदयू है सेकंड नंबर की पार्टी या बीजेपी, वही रहेगा।